नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर हम परिचर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हमने शुरुआत की है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म को मोटा मोटी रूप से अपन ने जो है 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? प्रथम है परिचय, इस पर मैंने पार्ट 1 बनाया है। फिर है सिद्धांत, इस पर सेकंड पार्ट बना है। फिर जो थर्ड है वो है संगीतियाँ, और जो फोर्थ पोर्शन जिसका आज वीडियो है वो है क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक यूपीएससी से लेकर के आरएस मेंस तक के जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सब पर आज अपन गहन चर्चा करेंगे। ये मेरे पास एक बुक है, उसमें से परिचर्चा की जाएगी, जिसमें लगभग 100 के लगभग क्वेश्चन है जो अभी तक जो है बौद्ध धर्म पर क्वेश्चन आए हैं, तो इन पर अपन करेंगे चर्चा। तो मैं थोड़ा वो ब्रीफ समरी कर देता हूँ। जो ये परिचय है इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध का जन्म, रुमिंदी अभिलेख, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, उन्होंने सबसे ज़्यादा लेक्चर कहाँ दिए, फर्स्ट लेक्चर कौन से दिए, उन्होंने क्या क्या काम किए, ये है। और सिद्धांत के अंतर्गत जो है अनात्मवाद है, 4 आर्य सत्य है, क्षणिकवाद है, इत्यादि आते हैं। संगीतियों में जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई है उनमें कौन संगति में विभाजन हुआ है, किन में पिटक निर्माण हुआ है, कथवतु क्या है, इससे संबंधित जो है अपन ने परिचर्चा की है। तो इस तरह से जो अपन ने बौद्ध धर्म को मोटा मोटी रूप से पढ़ लिया है। तो आज अपन लगभग 100 के लगभग जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एमपीपीसीएस में आया हुआ है। तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण बेसिकली जो है उसे कहा जाता है जब भगवान बुद्ध जो है कंतक घोड़े पर सवार होकर के चन्ना नामक सारथी के साथ माँ बाप को प्रणाम करके घर से निकल जाते हैं। तो बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वो है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश संबंधित थी? तो ये थी कौल्य वंश से। ये भी अपन ने मैंने आपको बताया था कि जब क्या नाम रोहिणी नदी का जल विवाद होता है तो शाक्य व कौल्यों के मध्य उन्होंने पहला राजनीतिक निर्णय लिया था। बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो चूंकि इनमें पांचों ही ऑप्शन में नाम है नहीं, तथागत है, इत्यादि है, तो ये सब पार्थ है, मिहिर है, प्रच्छन्न है, गुडाकेश है, तो इत्यादि जो नाम है विष्णु भगवान संबंधित है, कोई कृष्ण भगवान संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये ए ऑप्शन इसका सही है, मौर्य वाला। निम्नलिखित में से कौन एक शासक का अभिलेख, अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? तो इसका ऑप्शन है डी, रुमिंदई स्तंभ अभिलेख। ये मैंने बताया था, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मौर्यकालीन टैक्स जो सिस्टम है उसको बताता है। जब अशोक वहाँ जाता है, जब उसको पता चलता है कि लाइट ऑफ एशिया का यह बर्थ प्लेस है, तो वहाँ पर वो जो है टैक्स डिडक्शन कर देता है। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ये अपन चर्चा की थी। चुंद नामक लोहार के वहाँ जब वो ठहरते हैं तो वो मतलब क्या नाम, सुअर मद्दिका नामक कुछ खान पान कर लेते हैं जिससे उनको रक्तातिसार हो जाता है। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? मल्ल में हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका आंसर है कुशीनारा। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ए, मल्लों के। तो आप देखिए महापरिनिर्वाण संबंधी 4-5 क्वेश्चन बन गए। अपने को यही ध्यान रखना है कि ज़्यादा रक्तातिसार हो गया था, चुंद नामक लोहार के यहाँ रुके हुए थे, और मल्लों की राजधानी वहाँ पर हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसमें अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो केवल जो 3 और 4 है, कौशल और मगध, यहीं से जो है जन्म इनका मतलब क्या नाम बुद्ध के जीवन का संबंध है। गांधार कभी वो गए नहीं थे, अवंती से उनका कोई लिंक नहीं था। वापस वही रिपीट 2014 2015 वापस रिपीट हो गया। निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो गांधार से नहीं था, अवंती से नहीं था, केवल 3 और 4 कौशल और मगध से था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित
किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो डी था सुभट। ये आप जो फर्स्ट मैंने लेसन बनाया है वहाँ पर ये अंतिम है, सुभट नाम का था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी। ये मैंने कहा था जो फर्स्ट लेक्चर है, और सबसे ज़्यादा लेक्चर कहाँ दिए, इन पर जो है बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसका है तृष्णा रूपी अग्नि का। ये 4 आर्य सत्य से रिलेटेड है। दुख, दुख का कारण, दुख निवारण मार्ग, अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। आलार कालम कौन थे? तो आलार कालम जो अपने वो वीडियो देखा तो उसमें साफ साफ आ रखा है कि ये सांख्य के प्रतिपादक वो थे। भारतीय दर्शन का जो महत्वपूर्ण पहलू है सांख्य दर्शन, उसके ये अनुयायी थे आलार कालम, और इन्हीं को जो है बुद्ध के गुरु थे। और जो सेकंड जो गुरु थे उनका क्या नाम था? उद्दक रामपूत। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। तो सारनाथ में उन्होंने कहा था सबसे पहला फर्स्ट लेक्चर जो है, फिर उसका नाम भी ऋषिपत्तन, ये भी जो है परिचर्चा की थी अपन ने, ऋषिपत्तन में किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ। ये फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। ये भी क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिया था। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन, ये देखो सिंपल सा धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये किस धर्म से संबंधित है? तो बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ये अगर सबसे ज्यादा वाला तो श्रावस्ती का। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के काल। उदयन उस समय जो है राजा था वहां का। फिर जो है इस सीरीज में अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ये अपने चारों बौद्ध संगीतें पढ़ी, उनमें से क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फिर मैंने उनको सबके जो अध्यक्ष थे वो भी बताया था। तो महाकश्यप ने जो है वो की थी अध्यक्षता। प्रथम बौद्ध परिषद का परिचालन निम्न में से किस एक ने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। उपाली वगैरह इन्होंने जो है पिटक निर्माण में योगदान दिया था। तो फोर्थ जो बौद्ध संगति है उसमें कोई पिटक नहीं बना, उस विभाजन हुआ। थर्ड वाली में जो है पिटक बना, लेकिन कौन सा बना? अभिधम पिटक बना, जिसमें कथवतु संबंधित है। फर्स्ट जो हुआ उसमें वो पिटक बने थे, तो उनमें जो है महाकश्यप इंपॉर्टेंट है, वो संचालन उसने किया था। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह। राजगृह बिहार में है, नालंदा जिले के अंदर स्थित है। कश्मीर में कनिष्क शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क समय। ये अपन ने पढ़ रहे हैं कि सेकंड और फोर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें जो महत्वपूर्ण रूप से जो है बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। सेकंड वाली जो हुई थी कालाशोक के समय, उसमें जो 10 सीलों को लेकर के विवाद हो गया था, जिसके अंतर्गत जो है उसका 2 भाग में विभाजित हो गया। फिर कनिष्क में जो है महायान और हीनयान। तो ये क्वेश्चन वहां से आ गया। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में की गई थी। कश्मीर के भी कौन से नगर में? कुंडलवन में की गई थी। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क हुआ था। ये RS में आया हुआ है, वापस IS 2001 में आया हुआ है। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी कनिष्क शासनकाल में हुई थी। तो जो क्वेश्चन है वो जो अपन ने पढ़े हैं उन्हीं में से रिलेटेड आ रहे हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम कौन सा है? तो इसमें सबसे पहले कौन कौन सी हुई थी? तो या तो आप शासकों का जो है वो टाइम पीरियड याद कर लीजिए, या तो सबसे पहले कौन सी होगी? राजगृह अजात शत्रु के समय हुई थी। फिर वैशाली जो है किसके समय हुई? कालाशोक के समय हुई। फिर जो है पाटलिपुत्र अशोक के समय हुई। चौथी जो है कुंडलवन कनिष्क के समय हुई। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में हुआ था, कालाशोक के समय हुआ था। तो बौद्ध संगीति पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु शासनकाल में, फर्स्ट उसी के समय बनी थी। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? द्वितीय में कालाशोक आ जाएगा। अब ये जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं हैं, उन घटनाओं को अपने को लिंक करना है कि कौन सी किससे संबंधित 4 स्थान उल्लेख है। तो वो भी जब ये जो क्वेश्चन ये आया परिचय में से,
जन्म परिचय या उनका व्यक्तिगत परिचय। तो जन्म कहाँ हुआ था? वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। निधन जो है वो कुशीनगर में हुआ था। भारतीय कलाम बुद्ध के जीवन किस घटना को चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? वो है प्रथम उपदेश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये न्यू क्वेश्चन है। न्यू क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है रिपीट भी हो। ये यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है कि मृग सहित चक्र द्वारा, तो प्रथम उपदेश है। अगला सवाल है, ये जन्म से संबंधित घटना है और इनके ये सिंबल है, तो सिंबल अपने को ध्यान रखने हैं। तो जन्म से संबंधित है कमल, और प्रथम प्रवचन से संबंधित धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि जो है बोधि वृक्ष संबंधित है, और त्याग जो है वो घोड़े का प्रतीक, कंत घोड़े पे जो है वो सवार होकर के निकल जाते हैं। कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग का है? बी कंग्यूपा। ये भी न्यू है, ये न्यू है, दिस इज ए न्यू। ये जो है अपन ने जो नोट्स बनाए उससे आउट क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस का है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, सही है। फिर जो है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, सही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ये जो है क्वेश्चन डिलीट कर दिया था, 48 to 252 सेकेंड बीपीएससी में आया था, फिर इसको जो है रद्द कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा बोध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। तो निरंजना नदी जिसे पुनपुन नदी भी कहा जाता है, जहाँ पर जो है इनको बोध गया की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इनका नाम तथागत कहा था। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता और पवित्रता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की मेथड है। आत्मा संबंधी विवाद नहीं हो सकता, ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता, धार्मिक कर्मकांड के वो बिल्कुल विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? वो था देवदत्त, जो कि बुद्ध का चचेरा भाई था। वो हमेशा संघ प्रमुख बनना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए इनमें से किसे नामित किया था? तो आनंद, उपाली, महाकश्यप, इन तीनों को नहीं किया था। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका बेस्ट। ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कुशीनारा में मल्लों के साल में विश्राम दौरान में मृत्युपूर्व निकट बुला लिया था। उपदेश दिया आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट एक बुद्ध ने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के किसी को नामित नहीं किया। वो जो बार बार कहते हैं शास्त्र, तो वो है उनकी शिक्षा है, उनका दर्शन जो है वो है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। ये सवाल है क्वेश्चन से, क्या नाम, पार्ट 3 जो है सिद्धांतों का, उसमें बिल्कुल कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन करते थे। पुनर्जन्म, कर्म में पुनर्जन्म। निर्वाण प्राप्त में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता विश्वास नहीं करते थे। ये जो संप्रदाय था वो पूर्णतः क्या था? अनिश्वरवादी। ब्राह्मण धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो धर्म आंदोलन हुए उनमें से बुद्धवादी था, उनका महत्वपूर्ण थीम थी अनिश्वरवादी। बौद्ध संघ में भिक्षुणी ग्रुप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वैशाली में दी गई थी। भिक्षुणी ग्रुप में स्त्रियों सबसे पहले प्रजापति गौतमी थी, और गौतमी के बाद जो सेकंड थी, फर्स्ट तो गौतमी, फिर जो है सेकंड थी आम्रपाली जो कि नगरवधु थी। तो ये फर्स्ट थी, और ये वाली फर्स्ट थी गौतमी, और आम्रपाली सेकंड थी। नेक्स्ट जो है त्रिपिटक क्या है? तो इसका ऑप्शन आप देखिए। गांधी जी के 3 बंदर है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो ये क्या है? रिजेक्शन मेथड है कि त्रिपिटक या गांधी जी के 3 बंदर नहीं हो सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हो सकते, महावीर के 3 नगीने, तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ये भी अपन ने जो है पूरा का पूरा किया है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म संबंधित है? तो बेसिकली त्रिपिटक की तो अपन ने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली कि कौन सी बौद्ध संगति में कौन इनका निर्माण हुआ था। तो बेसिक बात है, वैदिक धर्म नहीं होगा, जैन धर्म नहीं होगा, शैव धर्म नहीं होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है।
त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वापस वही क्वेश्चन, बौद्धों से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होता है? ये तीनों पिटक के बेसिक है, तो विनय पिटक है, विनय के पिटक है, तो इसमें नियम है। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रचलित है? तो सूत पिटक के अंदर जो है इनके सिद्धांत प्रचलित हैं। फिर एक ये IAS में क्वेश्चन आया हुआ है, पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता। पौरन, व्हाट इज पौरन? तो बी इसका वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो ये है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।